हमारा आज का टॉपिक है मैरिज। मैरिज में जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैरिज एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैरिज। तो चलिए हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड, यानी कि मैरिज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें चाइल्ड का प्रोडक्शन और उसका मेंटेनेंस करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा, मैरिज इज अ स्टेबल रिलेशनशिप इन विच मैन एंड वुमेन आर सोशली परमिटेड टू हैव चिल्ड्रेन इम्प्लाइंग द राइट टू सेक्सुअल रिलेशन, यानी कि मैरिज एक स्टेबल रिलेशनशिप है जिसमें कि मर्द और जो औरत होते हैं वो सोशली परमिटेड होते हैं बच्चे पैदा करने के लिए और बच्चों का प्रोडक्शन करने के लिए। और मैरिज में लीगली मेल एंड फीमेल सेक्सुअली रिलेशनशिप में रह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ मैरिज, जिसमें कि हम पढ़ेंगे पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, मोनोगैमी, एक्सोगैमी, एंडोगैमी, ग्रुप मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, इंटरनेशनल मैरिज और इंटरकॉन्टिनेंटल मैरिज। पॉलीएंड्री मैरिज में होता है जिसमें एक औरत के बहुत सारे मर्द होते हैं, यानी कि एक औरत बहुत सारे मर्दों से शादी करके वो रह सकती हैं। ये हमारे कल्चर में तो नहीं देखा जाता है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता है कि जो औरतें होती हैं, या फिर हम दूसरे कंट्रीज़ में देख ले जहाँ पे ऐसा होता है कि जो औरतें होती हैं वो एक से ज़्यादा शादियाँ करती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मर्दों के साथ रिश्ते में रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगैमी, यानी कि एक मर्द की बहुत सारी औरतें, यानी कि जो मेल होते हैं, मेल की बहुत सारी पत्नियां होती है। जैसे कि हमारे समाज में भी पहले ऐसा होता था कि पुराने ज़माने में जो एक मर्द होते थे वो कई सारी शादियां करते थे, कोई 2 कोई 3। तो पॉलीगैमी का मतलब होता है जिसमें एक मर्द में बहुत सारी औरतों से शादी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोगैमी, यानी कि एक मर्द एक ही औरत से शादी करके उनके साथ पूरी लाइफ रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सोगैमी। एक्सोगैमी होता है यानी कि जो मैरिज अपने कास्ट से बाहर होते हैं, यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं, जो ट्राइब्स होते हैं, उन ग्रुप्स और ट्राइब्स के बाहर अगर शादी करते हैं तो उसको हम एक्सोगैमी मैरिज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडोगैमी मैरिज, यानी कि जो कास्ट के अंदर, ट्राइब्स के अंदर या ग्रुप के अंदर जो मैरिज होती है उसे हम इंडोगैमी मैरिज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप मैरिज। ग्रुप मैरिज यानी कि एक कम्युनिटी होती है जहाँ पे ग्रुप ऑफ ब्राइड एंड ग्रुप ऑफ ग्रूम्स होते हैं जिनकी शादी एक ही जगह पे एक साथ होती है, उसे हम ग्रुप मैरिज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरकास्ट मैरिज, यानी कि अपने कास्ट से हटके दूसरे कास्ट में जाके मैरिज करना, यानी कि अगर आप किसी दूसरे कास्ट के और अपने कास्ट से हटके किसी दूसरे कास्ट में मैरिज होती है तो उस मैरिज को हम इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटर रिलीजन मैरिज, यानी कि धर्म परिवर्तन करके शादी करना, यानी कि अगर कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम से शादी कर लेते हैं तो वो शादी इंटरकास्ट मैरिज में आएगी। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मैरिज, यानी कि देश के स्तर पे शादियाँ, यानी कि अगर कोई भारत के हैं और वो किसी दूसरे देश में जाके वहाँ शादी कर लेते हैं तो वो इंटरनेशनल मैरिज कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल मैरिज, यानी कि जो शादियाँ होती है वो देश में ही नहीं बल्कि कॉन्टिनेंटल के स्तर पे होता है। जैसे कि कोई एशिया के हैं वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में जाके शादी करते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट चेंज हो जाता है जिनके मैरिज में, तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल मैरिज कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ मैरिज, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं मैरिज के। जिसमें पहला आता है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स, यानी कि जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं शादी के बाद उन प्रोटेक्शन अच्छा हो जाता है, प्रोटेक्शन उनका। जैसे कि अगर कोई सिंगल रह रहा है और उनकी शादी होती है तो दोनों लोग मिलके एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो मैरिज का एडवांटेज होगा कि प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर हम इस तरह से देखेंगे कि अगर कोई घर का काम है तो कोई लोग अकेले रह रहे हैं बिना शादी के तो सारा काम वो अकेले करते हैं, लेकिन अगर उनकी शादी हो जाती है तो घर में मेंबर बढ़ जाते हैं तो दोनों मिलके वो काम करते हैं, तो जो काम होता है घर का, लेबर होता है, उसमें डिवीज़न हो जाता है दोनों में। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इन वेल्थ, यानी कि मैरिज का एडवांटेज है सिक्योरिटी इन वेल्थ। जो हेल्थ होता है, हेल्थ और वेल्थ, उसमें
उसकी सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है, यानी कि जब केयर करने वाला एक दूसरे का केयर करने वाला होगा तो केयर अच्छे से होगी, और जब हेल्थ का केयर अच्छे से होगा तो हेल्थ और वेल्थ दोनों में ही इम्प्रूवमेंट आएंगे और वो सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फूड क्वालिटी, यानी कि जो भोजन की क्वालिटी होती है उसमें डेवलपमेंट होता है। अगर कोई अकेले रह रहा है व्यक्ति तो ठीक से खाना नहीं खा पाता, या फिर आलस के चक्कर में ये हो जाता है कि खाना नहीं बना पाते, तो इसलिए जब मैरिज हो जाती है, जब मेंबर बढ़ जाते हैं घर के, तो ये लापरवाही वो नहीं करते हैं। जब जो भी खाना होता है घर में बनता है और खाने की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। अगर कोई अकेले रह रहा है तो वो बाहर खाना खाते हैं, या फिर दोस्तों में, या फिर कहीं भी ऑर्डर करके खा लेते हैं, लेकिन जब फैमिली होती है तो घर में ही खाना बनता है और घर में ही खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑपरेटिव और शेयरिंग, यानी कि जब कोई फैमिली बनाता है तो एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, एक दूसरे का प्रॉब्लम सुनता है, समझता है, और उस चीज़ को शेयर भी करता है एक दूसरे से। चाहे वो मेंटली कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की चिंता हो, तो वो अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं और अच्छे से उस चीज़ का निदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेबल एंड ड्यूरेबल रिलेशनशिप, यानी कि जो शादी के बाद का रिश्ता होता है, यानी कि अगर शादी हो जाती है तो रिलेशनशिप स्टेबल और ड्यूरेबल होता है, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला और स्थगित होता है। अगर शादी नहीं होती तो रिलेशनशिप स्टेबल और ड्यूरेबल नहीं होता है उतना, लेकिन जब शादी हो जाती है तो वो रिलेशनशिप स्टेबल और ड्यूरेबल होता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स, यानी कि शादी का डिसएडवांटेज, जिसमें हम पढ़ेंगे लो स्टेटस फॉर वुमेन, यानी कि जो औरतें होती है शादी के बाद उनके स्टेटस लो हो जाता है, उनकी पहचान जो होती है वो कम हो जाती है, यानी कि वो अपने पहचान पे ज़्यादा नहीं उभर पाती, उनका पहचान किसी और के पहचान से जुड़ जाता है, तो उनका स्टेटस, जो वुमेन होती है उनका स्टेटस कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोमोट लेजीनेस, यानी कि जब शादी हो जाती है या फिर जब कोई अकेले होता है तो उन्हें अपना सारा काम खुद करना पड़ता है, उन्हें किसी से होप नहीं होती, या फिर जब पता होता है कि हमें सारा काम हमें खुद ही करना है तो कुछ भी होता है तो हम कर लेते हैं अपना काम, लेकिन जब हमारे साथ कोई पार्टनर हो तो हमें आलस आ जाता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं नहीं कर रही, तो सामने जो भी है हमारा पार्टनर वो उस काम को पूरा कर लेगा। तो इसका एक एडवांटेज है मैरिज का कि लेजीनेस को ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ प्राइवेसी, यानी कि जब शादी हो जाती है तो पर्सनल लाइफ है उसमें प्राइवेसी कम हो जाती है, क्योंकि हमें एक दूसरे से मतलब होता है, तो हम उनके अच्छाई और उन्हें किसी चीज़ की परेशानी ना हो इस बारे में सोच के, या फिर और भी कई रीजंस होते हैं जिसके कारण हम उनके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, तो प्राइवेसी इसमें कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा पॉवर्टी, यानी कि जब शादी होती है या जब शादी होती है तो फैमिली मेम्बर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि मेंबर ज़्यादा हो जाते हैं फैमिली में शादी के बाद। पहले एक लोग होते हैं तो खर्च कम होते हैं, लेकिन जब दो लोग होते हैं तो खर्च ज़्यादा हो जाती है, तो ये पॉवर्टी को दर्शाता है। नेक्स्ट है हमारा लिमिट्स सोशल मोबिलिटी, यानी कि जो सोशल मोबिलिटी है उसको लिमिट्स करता है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमारा घर में उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता, हम सोसाइटी में घूमते हैं या फिर सोसाइटी की चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बाहर घूमना फिरना इधर उधर, चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों ही शादी से पहले फ्रेंड सर्कल में अपना टाइम स्पेंड करते हैं या फिर इधर उधर, लेकिन जब शादी हो जाती है तो फैमिली को टाइम देना पड़ता है, जिस कारण से सोशल लिमिट हो जाता है सोशल मोबिलिटी में। नेक्स्ट है हमारा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि फैमिली में कन्फ्यूजन होना, कॉन्फ्लिक्ट आना फैमिली में। जब फैमिली में रहेंगे दो लोग शादी करके तो आपस के कारण से या फिर फैमिली मेम्बर्स के कारण से उनके पर्सनल रिलेशनशिप में परेशानी क्रिएट होना। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल पेनाल्टीज़, यानी कि पेनाल्टी लगना फाइनेंशियल, ये तब देखा जाता है मेनली जब कोई कपल ज़्यादा दिन तक अपना रिलेशनशिप नहीं संभाल पाते और वो एक मुद्दे पे जाते हैं कि अब हमें डाइवोर्स लेना है, तो उस टाइम पे उन्हें फाइनेंशियल पेनाल्टीज़ लगाई जाती है। आज हमने पढ़ा डेफिनेशन, उसके टाइप्स और मैरिज के एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी हो या कहीं पे नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।